भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित पुरानी गल्ला मंडी में मंगलवार को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। लोगों ने तलवारें लहराई। दोनों पक्ष डंडे लेकर निकले। करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। भोपाल में दो पक्षों में झड़प के साथ पथराव, तलवारें लहराई, 6 लोग घायल। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। माहौल को देखते हुए किया गया भारी पुलिस बल तैनात। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां दो पक्षों में विवाद हुआ और इसी बात को लेकर हम चलते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता राजू प्रजापति के पास। जी राजू जी, ये विवाद किस कारण हुआ? जी सनी जी, मैं बता दूं आपको कि राजधानी भोपाल के अंदर ये गल्ला मंडी है। यहाँ पर सुबह के समय की ये घटना है। यहाँ पे दो पक्षों में आपस में खूनी विवाद हो गया और जमकर पत्थरबाजी भी हुई, तलवारें लहराई गई, जिसके अंदर लगभग 6 लोग से ज्यादा घायल हो गए। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र। इसमें ये देखा जा रहा है कि पहले भी इनका कोई 2 दिन पहले युवक के बीच में कोई मामला हो गया था, मारपीट हो गई थी। इस बात को लेकर ये विवाद की स्थिति निर्मित हुई और इसी बात को लेकर आज सुबह देखा गया कि लगातार दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, तलवारें चली हुई हैं, जिसके अंदर से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जी तो राजू जी, इस पे पुलिस प्रशासन पर फिर सवाल उठते हैं कि लगातार ये तीसरी चौथी घटना है जो भोपाल में हो रही है, तो इस पे क्या कहना है आपका? जी, लगातार देखा जा रहा है राजधानी भोपाल के अंदर अति संवेदनशील जो है ना क्षेत्र है, उसके अंदर इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित होती रहती हैं। इसके अंदर पुलिस को मॉनिटरिंग करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो घटना पहले घटित हुई थी 2 दिन पहले, तो पुलिस को लगातार यहाँ पर चौकसी बरतनी थी, नजर रखनी थी, तो ये इस प्रकार की घटना घटित नहीं होती। पुलिस की गंभीर लापरवाही देखने को मिली। राजधानी पुलिस लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले के अंदर गंभीरता से किसी मामले को देखती नहीं है। किसी को भी आवेदन लेके तीसरी करके सिर्फ रवाना कर देती है। अगर इस मामले को गंभीरता से देखा जाता तो इस प्रकार की जो स्थिति आज निर्मित हुई है, ये स्थिति निर्मित नहीं होती। और हो सकता है कि उस समय रहते वक्त रहते इस प्रकार की जो घटना घटित हो रही थी उसको संभाल लिया गया है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अगर इससे अगर ज़्यादा ही कोई बड़ा बवाल होता है या इस प्रकार की ज़्यादा गंभीर घटनाएं घटित हो जाती है तो और भी दूसरी जगहों पर इस बात का असर पड़ता है और दूसरी क्षेत्रों के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन पुलिस को, प्रशासन को ये चाहिए कि अगर कहीं से किसी जगह से कहाँ पर अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं या किसी शिकायतें आती हैं तो उस पर तत्परता से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन पुलिस का देखा जा रहा रवैया कि लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में लापरवाही बरतती रहती है और इस प्रकार की घटनाएं निर्मित होती हैं। जी, तो पूरा मामला इसमें ये समझ में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन का जो रवैया है ढिलमुल रवैया है। अब बिल्कुल देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई थी, इसके अंदर क्या कहते हैं 2 पक्षों के अंदर आपस में विवाद हुआ था, तो उसकी शिकायत भी की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं देखा गया। अगर पुलिस इसको गंभीरता से देखती और गंभीरता से अगर लेती तो इनको लेकर क्या है कि दोनों को किसी तरह से या तो समझाइश देना था या उचित कार्रवाई करनी थी, या पुलिस का भय और खौफ होना चाहिए था अपराधियों के अंदर। लेकिन देखा जा रहा है लगातार राजधानी भोपाल के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते चले जा रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले के अंदर पुलिस को वो चुनौती देखे जा रहे हैं। किसी भी घटना को लेकर लगातार घटनाएं राजधानी भोपाल के अंदर लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जी राजू जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। रेस्टोरेंट, यदि आपके घर में मेहमान आए हों और अच्छे खाने की तलाश हो तो हमें कॉल करें। खाना आपके पास पहुंचेगा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, सगाई समारोह, आउटडोर कैटरिंग, इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, बारबेक्यू स्वीट्स, मॉकटेल, फ्रेश जूस, शेक आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम। एड्रेस लाखा बंजारा झील के सामने, चेतन अस्पताल के पास, दिल्ली रोड, सागर। पंडित राम स्वामी, मोबाइल नंबर 9826088155 8891110000।